वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन साहनी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम हो गया है पोस्टपोन। ओके, तो अभी हम सबको पता है कैसा सिनेरियो चल रहा है। इस समय में एग्जाम्स के बारे में सोचना, कंडक्ट करवाना हमें लगता है कि बिल्कुल गलत है। देखो, एग्जाम्स नहीं होने चाहिए, पोस्टपोन हो रखे हैं। इवन आई वॉन्ट कि यार एग्जाम कैंसिल हो जाने चाहिए, बच्चों को एक क्लैरिफिकेशन हो जाए कि हाँ भाई अब हम आगे की अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं कॉलेजेस की एंड ऑल दैट की। बट देखो, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द डिसीजन ऑफ सीबीएसई। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले मैं आप सब स्टूडेंट्स को एक बात बताना चाहती हूँ। सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक, ये लेटेस्ट न्यूज़ है अभी जिसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं रोज़ वीडियो नहीं बनाती हूँ। एवरीडे जब सुबह मैं उठती हूँ, सबसे पहला मेरा ये होता है कि मैं सीबीएसई की न्यूज़ चेक करूँ, क्या पता 12th क्लास के बच्चों के लिए कोई क्लैरिफिकेशन आई हो। क्योंकि आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन, मोटिवेशन लेवल कम हो गया, पढ़ते हैं तो लगता है कैंसिल हो जाएंगे, कभी पढ़ते हैं तो लगता है यार पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, और जैसे सिचुएशन चलिए पढ़ने का मन भी नहीं करता है। तो देयर इज़ नो नीड टू फील एनीथिंग लाइक दिस। तो जितने भी क्लास 12th के बच्चे हैं जिनको अभी ओल्ड स्टूडेंट्स बोला जा रहा है, बट मैं तुम्हें ओल्ड स्टूडेंट्स नहीं, मेरे प्यारे सारे भाई बहन 12th वाले, तो तुम लोग पूरी प्रिपरेशन अपनी अच्छे तरीके से करते रहो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन बैंक। देखो, अगर एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, अभी तक सीबीएसई तो अपने डिसीजन पे अड़े हुए हैं दैट अभी जून में कोई मीटिंग होगी, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। इनफैक्ट डेट शीट से रिलेटेड भी हमें कुछ एक न्यूज़ आई थी, मैंने पढ़ी थी कि शायद आपको जून के बाद में डेट शीट मिलेगी। वो तो ऑब्वियस है, अगर जून में मीटिंग होगी फिर आपको 10-15 दिन बाद, अगर एग्जाम कंडक्ट हो रहे होंगे तो जुलाई तक अगर आपके एग्जाम हो तो आपको डेट शीट मिलेगी। तो उसके लिए हमारा ड्यूटी एज अ स्टूडेंट क्या है कि हम प्रिपेयर्ड रहें। प्रिपेयर्ड रहने के लिए अभी बहुत 2 महीने पहले आया था, आई थिंक सो 1-1.5 महीने पहले सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक आया था। तब भी मैंने वीडियो बना के बता दिया था, उसमें सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, बीएसटी के क्वेश्चंस दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड अब लेटेस्ट अपडेट ये है दैट इंग्लिश तो हर एक के पास है, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, हम सबके पास इंग्लिश है। और मैं आपको इंग्लिश बेस्ट तरीके से पढ़ा रही हूँ, तुम्हें पता है इंग्लिश का मैंने पूरा सिलेबस लॉन्च कर दिया है, तो वहाँ से जाके आप इंग्लिश करो। प्लस अब मैं आपको जो क्वेश्चन बैंक आया उसके क्वेश्चन कराने भी स्टार्ट करा दूंगी। तो तुम सब अपने फ़ोन में जो आपकी स्ट्रीम से जो आपके लिए क्वेश्चन बैंक आया है सीबीएसई से, वो प्रिपेयर करना शुरू कर दो। और एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ क्लास 12th के हर एक बच्चे को जिसका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, तुमने पढ़ना नहीं छोड़ना है। रोज़ रेगुलरली तुम्हें पढ़ना है। कितनी देर पढ़ना है उसका मैंने आप लोगों के लिए टाइम टेबल भी बना दिया था, अभी नहीं बहुत दिनों पहले ही, बिकॉज मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा चिंता है इस समय पे। आई डोंट वांट कि कोई बच्चा पढ़ना ही छोड़ दे और कल को एग्जाम हो गए तो फिर वो 0 पॉइंट पे हो। ठीक है, तो पूरी प्रिपरेशन करते हुए चलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम टेबल का लिंक दे दिया मैंने, जाके उसे देखो। तो सबसे पहले आप सर्च कर लेना cbse.net को। सीबीएसई की अकेडमिक वेबसाइट खोलनी है, इस पर सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है जो सीबीएसई देता है हमारे को। ठीक है, यहीं से मैंने सर्च करा था क्वेश्चन बैंक के लिए, तो इंग्लिश कोर का, इको का, अकाउंट्स का एंड इवन 2-3 केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक आ गया। वो क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं, तो हम उनको प्रैक्टिस करेंगे। एंड इंग्लिश का स्पेशली मैं कल से आपको इंग्लिश का जो क्वेश्चन बैंक है उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी शुरू कर दूंगी, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में सिर्फ क्वेश्चन दिए हैं, आंसर नहीं दिए हैं। तो आंसर तुम्हें मैं बताने शुरू कर दूंगी कल से। तो यहाँ देखो कहाँ ढूंढना, ये वाली इसके लिंक में दे दूंगी, इस वाली वेबसाइट का cbseacademic.net, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, इसको खोलना आप। ठीक है, और यहाँ पे देखना, यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन बैंक, ये देखो, इसको टच करोगे आप तो क्वेश्चन बैंक पे आपको जाना है। ठीक है, यहाँ आ गया क्लास 10th, क्लास 12th, तो तुम लोग 12th में हो तो तुम लोग 12th का क्वेश्चन बैंक खोलोगे। यहाँ देख सकते हो आप सारे के सारे सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ये पहले ही आ गए थे। इसकी नोटिफिकेशन मैंने आपको ऑलमोस्ट काफ़ी दिनों पहले दे दी थी, हमने इन्हें डाउनलोड भी करा था, प्रैक्टिस भी करा था। अब इंग्लिश कोर का आ गया, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश कोर हम सबके पास है। इंग्लिश कोर का क्वेश्चन बैंक आया है, इसको टच करोगे ये आपके फ़ोन के फाइल मैनेजर में आ जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। फिर आ गया मैथमेटिक्स का, अकाउंटेंसी का, इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स स्टूडेंट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 से 6 क्वेश्चन आई थिंक सो, तो उनको हमें ज़रूर प्रिपेयर करना है। जो उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ से आ सकते हैं आपके, अगर एक बोर्ड एग्जाम होगा आप लोगों का तो इको के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना मैं आपको करवा दूंगी। केमिस्ट्री का आ गया, कंप्यूटर साइंस का आ गया, इन्फॉर्मेशन एंड प्रैक्टिस का आ गया है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बैंक, कितने 12 क्वेश्चन बैंक हमारे पास हैं सारे स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये इंग्लिश कोड, ये मैं आपको प्रिपेयर करवाना स्टार्ट करवा दूंगी। अब अगर कोई नया क्वेश्चन बैंक लॉन्च होगा दोबारा से सीबीएसई से, तो मैं दोबारा आपको आके अपडेट दे दूंगी कि हाँ इस सब्जेक्ट का भी हो गया है, जैसे यहाँ ज्योग्राफी का नहीं है, फिजिक्स का नहीं है, अगर आएगा तो आई विल कम एंड इन्फॉर्म यू। ठीक है, तो इंग्लिश कोर का हमने डाउनलोड कर लिया, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ और आगे बता रही हूँ कैसे प्रिपरेशन करते रहनी है हम लोगों को। एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है। मैं चाहती
चाहती हूँ कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, हम क्लियरिफिकेशन हमें मिल जाए, बट जब तक CBSE कुछ नहीं कहता है हमें पढ़ते रहना है। और वो जो हमारा ड्रीम है ना 99%, उसको बीच रास्ते में नहीं छोड़ना है, उसके लिए रोज़ प्रिपरेशन करनी है। कितनी देर पढ़ना है उसके लिए टाइम टेबल गिवन है, पढ़ो। कोई क्वेरी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। 12th के बच्चे डिमोटिवेट नहीं होना है। मैं हर थोड़ी रात को आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ स्पेशली, ठीक है। मैं क्यों बनाती हूँ कि अगर कोई बच्चा 12th का, तुम्हें ये लग रहा है ना तुम्हारे पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, दीदी भी हमें भूल गए, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ते रहो, मज़े से पढ़ते रहो। ये समय पे घर पे रहना है, घर पे रह के टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये 2 महीने और पढ़ लिए, जब पूरे साल पढ़े तो 2 महीने और पढ़ लेंगे, कैंसिल होने होंगे एग्जाम तो हो जाएंगे। और मैं आपको एक बार बता रही हूँ, ये जो कुछ भी आप अपना 12th में पढ़ रहे हो ना, ये हायर एजुकेशन में सब काम आता है, ठीक है। तो ये मत सोचना फालतू में पढ़ रहे हो, मज़े से पढ़ाई करो। और अगर एग्जाम हो गए तो तुम लोग टॉपर ऑफ द ईयर, ठीक है, तुम्हें ही बनना है सबको। 100% मार्क्स लेके आना, 99 भी नहीं। ओके गाइस, तो ये देखो क्लास 12th इंग्लिश कोर क्वेश्चन बैंक है, 100 पेज का क्वेश्चन बैंक है ये। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, हम इनको प्रिपेयर करेंगे। ये फॉरवर्ड ये सब आपको पढ़ने के लिए दे रखा है, बट पढ़ना कुछ नहीं है। ये देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट, पैटर्न चेंज है। मैंने तो तुम्हें बहुत पहले से इसके प्रिपरेशन करवानी शुरू करवा दी थी। तो अब तुम लोग ये करो कि जो जो क्वेश्चन बैंक आए हैं उनको एज अ टेस्ट लो, ठीक है। क्या करना है, इंग्लिश लास्ट लेसन बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होगा, सब बच्चों ने पढ़ा होगा। किसी ने नहीं पढ़ा है, प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, सारे सब्जेक्ट्स की दोबारा से पूरा चैप्टर पढ़ लो, लास्ट लेसन पूरा चैप्टर पढ़ लो, और फिर आना है इस क्वेश्चन बैंक पे, ठीक है। फिर आप इसको रीड करना और इसको खुद से आंसर करने की कोशिश करना अपने आप को, रादर देन जस्ट लर्निंग एंड लर्निंग। बहुत समय हो गया अब हमें लर्न करते हुए, इस क्वेश्चन बैंक से टेस्ट लेने की कोशिश करो। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर आपका एग्जाम होंगे तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है, पुअर मैन, इट वॉज हिज ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन that he had put on his fine Sunday clothes, and I understood why the old men of the village were sitting there in the back। तो ये फ्रांस कह रहा है दैट उसको जब समझ में आ जाता है दैट क्यों जो उसके टीचर हैं उन्होंने अपनी बेस्ट ड्रेस पहनी हुई थी, वो हैट फ्रिल्ड शर्ट, और क्यों विलेजर्स जो थे बैक बेंचर्स पे आके बैठे हुए थे। तो एक्स्ट्रैक्ट गिवन होगा आपको ऐसे एग्जाम अगर होगा तो उसमें। एंड क्वेश्चन देखो गिवन है, व्हाई डज द नरेटर रेफर टू एम हैमिल एज पुअर मैन। तो पुअर मैन क्यों कह रहा था, चारों ऑप्शन पढ़ोगे और करेक्ट आंसर आपको टिक करना है एग्जाम में। जैसे ऑप्शन क्या गिवन है, ही एम्पैथाइज्ड विद एम हैमिल एज ही हैड टू लीव द विलेज छोड़ना था। ही बिलीव दैट एम हैमिल्स फाइन संडे क्लोथ्स रिफ्लेक्टेड दैट ही वॉज नॉट रिच। ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन दिए होंगे। ही फील सॉरी फॉर MML एज इट वॉज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। तो सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। दे रखिए इसके फिल इन द ब्लैंक्स, सेकेंड पैराग्राफ, एक और क्वेश्चन यहाँ देख लो सारा का सारा, और सारे के सारे चैप्टर्स का है, सिर्फ स्टैंड अलोन MCQ क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें बहुत पहले ही करवा दिए थे रिवीजन बैचेस के अंदर। CBSE ने अब क्वेश्चन बैंक दे दिया। फ्रांस वॉज आपको ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट ऑप्शन पे तुम्हें टिक करना है। तो MCQ सबको तुम्हें मिल गया है। अब MCQ ये प्रिपेयर कर लो, एक्सट्रैक्ट बेस वाले प्रिपेयर कर लो, एंड पूरी इंग्लिश प्रिपेयर हो जाएगी। साथ ही के साथ पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को गिवन है हमारा कार्टून क्वेश्चंस। केमिस्ट्री स्टूडेंट्स अपना देख लेना, और जो इको के बच्चे हैं तुम्हारे जो 4-5 क्वेश्चन आए हैं PDF के अंदर वो मैं तुम्हें प्रिपेयर करा दूंगी। 4 क्वेश्चन भी दिए इन्होंने, देखो 30-40 वर्ड्स के ये सारे क्वेश्चन हो गए। बस अब मैं एक्सटेंड नहीं कर रही हूँ इसको। देख सारे क्लास 12th के बच्चे बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ना है। एग्जाम कैंसिल होने होंगे तो हो जाएंगे। अगर किसी के बच्चे के घर में कुछ प्रॉब्लम है तो स्टे सेफ, बी स्ट्रॉन्ग, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये समय भी निकल जाएगा, हम इस फेज से बाहर आ जाएंगे। तो हमारे लिए समय पे बेस्ट तरीका क्या है, हम अपने घर में रहे, टेंशन नहीं लेंगे बिल्कुल भी। कोई प्रॉब्लम होगी सबके साथ शेयर करेंगे, एंड लास्ट थिंग क्या है, पढ़ाई करते रहनी है। ओल्ड स्टूडेंट्स अपना टाइम टेबल देखो, उसमें फिट हो, पढ़ाई करो। वो टाइम टेबल में मज़े करने का, आपकी करियर प्लानिंग का, हर एक चीज़ का टाइम है, तो उसके ऊपर अपना लग जाओ। इस समय पे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इंडल्ज रखो प्रोडक्टिव चीज़ों के अंदर, जिससे ना आपको घर से बाहर जाना पड़े और ना ही आपको कोई टेंशन हो, ठीक है। सो स्टे सेफ, बी स्ट्रॉन्ग। आप अपने घर पे रहो, घर पे पढ़ाई करो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे तुमसे डिस्कस करनी थी इस समय पे, वो ये है, अगर आपके स्कूल में बहुत ज़्यादा इस समय पे अपने स्कूल से टच में रहना ऑनलाइन, ठीक है। व्हाट्सएप पे टीचर से बात हो रही है, ग्रुप बना हुआ है, कोई भी अगर स्कूल में डिस्कशन होता है तो उससे टच में रहना। सेकेंडली, अगर इस समय पे आपके स्कूल में कोई ऑनलाइन क्लास में या फिर ऑनलाइन कोई टेस्ट कंडक्ट हो रही हो, सपोज कि आपका स्कूल है, सो एंड सो स्कूल है, और तुम्हारे टीचर्स अभी इस समय पे तुम्हारे कोई ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हो, कुछ भी किसी बच्चों के ले रहे होंगे, अगर ऐसा कुछ हो रहा है इस समय में, यानी कि इन 2 महीनों में जितने दिनों में तुम्हारे एग्जाम पोस्टपोन हो रखे हैं, अगर कोई ऑनलाइन टेस्ट स्कूल में आपके हो रहा है, 12th बच्चे जिनका एग्जाम पोस्टपोन है, तो उन टेस्ट को बहुत सीरियसली देना, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से देना। MCQ फॉर्मेट में हो रहा हो ऑनलाइन, आपका कुछ किसी भी टाइप के ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन, अगर मैम ने कहा है कि आपका इस डेट को कोई टेस्ट है, सपोज अगर तुम्हारे स्कूल में हो रहे हैं,
कोई भी टाइप के टेस्ट इस समय पे 12th बच्चे जिनके एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं, तो उस टेस्ट को बहुत सीरियसली लेना। बिकॉज मैं इसलिए कह रही हूँ ये कि अगर बाई चांस आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, ठीक है, बाई चांस आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, तो वो अगर कुछ ऐसी चीज़ों को कंसिडर कर रहे हो तो हम लोग अपना बेस्ट देंगे, ठीक है। तो इसलिए अपने स्कूल से बहुत ज़्यादा टच में रहना। कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है स्कूल से तो उसके मैसेज को 2 बार रीड करना। कोई क्लैरिफिकेशन, कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे भी कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। एंड CBSE की कोई भी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी, जैसे अभी ये क्वेश्चन बैंक वाली न्यूज़ मैंने देखी, तो मैंने कहा आपको बता देती हूँ कि ये क्वेश्चंस है। जब आप पढ़ाई कर ही रहे हो, टाइम टेबल गिवन है, तो आप इंग्लिश की ये वाला क्वेश्चन बैंक देख लेना। पॉलिटिकल स्टूडेंट्स, सारे के सारे चैप्टर्स गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अपना टच नहीं छोड़ना पढ़ाई से बिल्कुल भी, ठीक है। चैप्टर की वीडियोस एक बार सबकी दोबारा देख लो, ठीक है, कि आपका रिवीजन हो जाए। NCERT में से रीड करना चाहो आप NCERT में से रीड कर सकते हो। अब तो मैं क्लास 12 के न्यू बच्चों के लिए भी न्यू वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दूंगी, तो तुम्हें कुछ थोड़ा नया देखने का मन हुआ तो आप न्यू देख सकते हो। जैसे मैं कोल्ड वॉर एरा और ये जो जितने भी आपके चैप्टर्स हैं बाकी के, इन सब का दोबारा वीडियोज़ बनाऊंगी नए बच्चों के लिए, तो तुम्हें वो देखनी हुई तो तुम वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल अपनी पढ़ाई से टच में रहना है, ये नहीं कि छोड़ दिया, भूल गए। और हाँ, टेंशन भी नहीं लेनी है कि बहुत टेंस हो गया अभी भी आप 10-10 12-12 घंटे पढ़े। नो, टेक अ चिल पिल, आराम आराम से पढ़ते रहो। अपना जो अपडेट होगा मैं आपको आगे दे दूंगी। जब भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होता है जो देने लायक होता है, तभी मैं आगे इंपॉर्टेंट वीडियो बनाती हूँ। तो ऑल द स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करो उसे। इंग्लिश की प्लेलिस्ट गिवन है। सारा इंग्लिश का सिलेबस अपना डिसाइड कर लो कि यार 5 दिन में मैंने पूरी इंग्लिश को रिवाइज मार लेना है, ठीक है। तो सारी की सारी वीडियोस देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बैंक देगा कंप्लीट। ऐसे ही फिर अगले दिन आप अपना पॉलिटिकल साइंस पकड़ लो कि यार मैंने पॉलिटिकल का 6 दिन पकड़ लिया, 1 हफ्ता पकड़ लिया। अब तो बहुत टाइम है, टाइम की तो कमी नहीं है। 1 हफ्ता पकड़ लिया कि पॉलिटिकल का रिविजन मारूंगा मैं, ठीक है, या मारूंगी। तो क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस प्लेलिस्ट देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उनको प्रिपेयर करा। जो मैंने उसके बेसिस पे क्वेश्चन कराया वो करे, कंप्लीट हो गया। पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन बैंक में जो कार्टून क्वेश्चन गिवन है वो करे, आपकी पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट। ऐसे आप हिस्ट्री का एक दिन रिवीजन करना, इको है इको का रिवीजन करना, मैक्रो के न्यूमेरिकल्स करते रहना, ठीक है। तो अपना टच रखना है पढ़ाई से, और टेंशन नहीं लेनी है कि हाँ बड़ी टेंशन हो रही है यार, मेरे एग्जाम होंगे नहीं होंगे, कल को कॉलेज क्या होगा। भाई इस समय पे एक चीज़ की टेंशन है, वो है कि खुद को, अपने परिवार को और हमें हमारे देश को कोरोना से बचाना है। पढ़ाई की टेंशन नहीं लेनी है, धीरे धीरे अपनी पढ़ाई करते रहो। एंड कोई भी क्वेरी हो, कोई परेशानी हो, तुम्हारे पास मैं हूँ, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके। और अभी भी कोई क्वेरी है यू कैन आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड अकेडमिकली भी अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम आती है, किसी बच्चे ने बहुत लेट पढ़ना शुरू करा था लास्ट लेसन में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल में, ज्योग्राफी, सोशलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है अकेडमिकली कि इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट करके बता दिया करो। और बता दिया करो दीदी मैं क्लास 12th वाला पहुंचा हूँ जिसके एग्जाम पोस्टपोन है, जल्दी से मुझे रिप्लाई करो, तो आई रिप्लाई टू यू, ओके। एंड येस, मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर गाइड सेक्शन बना दिया है और उस पर मैंने सारे नोट्स अपलोड कर दिए हैं। जैसे नोट्स तो पहले से ही थे बट उसको और तरीके से मैंने उसमें डाल दिया। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइड्स के लिंक गिवन है, इंग्लिश की गाइड का लिंक गिवन है। एंड वो सेक्शन होगा, उसमें आपको सारे पोस्ट इकट्ठे मिल जाएंगे कि इंग्लिश होगा और उसके सारे मिल जाएंगे। हिस्ट्री का भी मैंने गाइड सेक्शन बना दिया है, पॉलिटिकल का भी और आपका ज्योग्राफी का भी। तो जितने सोशलॉजी का भी, इकोनॉमिक्स का भी, तो जितने मैंने पोस्ट डाले हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 1 मार्क MCQ लॉन्ग आंसर्स के, तो उसके लिए मैंने लिंक्स डाल दिया गाइड्स के भी इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम ID का लिंक भी गिवन है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। एक ऐसी बुक सी बनी होती है, छोटी सी फीचर होता है वो, और वहाँ पे जाके उसको टच करोगे तो सारे आपको पोस्ट मिल जाएंगे। तो वहाँ से अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो यू कैन गो एंड टेक। So bye bye, take care. Once again, best of luck, stay safe, and I'll meet you in the next video.